नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं, लेकिन स्थिति है कि जदयू अपने कुनबे को ही संभालने में सफल नहीं हो रही है। पहले बिहार में उसे लगातार झटके लग रहे हैं। आरसीपी सिंह पार्टी छोड़कर गए, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर गए, मीना सिंह साहब जो पूर्व सांसद थी वह पार्टी छोड़कर गए, और उसके बाद नागालैंड में जब जदयू के एकमात्र विधायक ने जीत हासिल की तो नतीजा रहा कि नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह से बिना पूछे ही नागालैंड में उनके जीते हुए विधायक जेवेंगा सेब ने वहां की उस सरकार को समर्थन कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल रही। स्थिति हुई कि मजबूरी में नीतीश और ललन को नागालैंड की जदयू इकाई को आनन फानन में भंग कर देना पड़ा और नागालैंड में उनके जीते हुए विधायक अब भाजपा की सरकार में शामिल हो चुके हैं। इन सबके बीच नागालैंड में जो उनके विधायक उनकी पार्टी से छूटे और बिहार में जिस प्रकार के घटनाक्रम हालिया दिनों में देखने को मिले हैं, और पहले आरसीपी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद मीना सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं ने जदयू का नाम से अपना दामन छुड़ाया है, तो उस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसी बहाने नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरीके से नीतीश ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, उससे तो यह तय ही है कि जो नीतीश की पार्टी जदयू है उसका बेड़ा गर्क होना बिल्कुल निश्चित है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने गिनाया है कि कैसे जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए हैं, तेजस्वी यादव को पहले बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर आगे आने वाले दिनों के लिए तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उससे हम तो छोड़िए, बिहार की जनता तो छोड़िए, जदयू के वे लोग जो नीतीश कुमार के साथ हैं वही इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण के तहत गिनाया है कि याद कीजिए कि कैसे पहले आरसीपी सिंह उनसे अलग हुए, उसके बाद उनसे अलग होने वालों में उनके खास माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना, तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना, उन तमाम सिद्धांतों की तिलांजलि देना है जिसकी बातें बार बार नीतीश करते हैं। यानी कि नीतीश ने अपनी राजनीति को लालू के विरोध में ही आगे बढ़ाया और नतीजा है कि अब इस दौर में आकर के फिर से उन्हीं लालू यादव की गोद में जाकर के नीतीश कुमार बैठ गए। ये तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी, तो उसी को कोट करते हुए सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है। फिर उन्होंने गिनाया है कि पूर्व सांसद मीना सिंह भी हाल फिलहाल ही जदयू छोड़ चुकी हैं। जदयू छोड़ने का कारण भी उन्होंने यही कहा था कि तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार का जाना जदयू के सिद्धांतों की तिलांजलि देना है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी ने नागालैंड में 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। नतीजा हुआ कि वहां पे उन्होंने चुनाव में बड़े स्तर पर जीत का दावा किया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 8 सीटों पर चुनाव में लड़ने के साथ ही साथ नीतीश कुमार वहां और ललन सिंह वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, वहां अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, लेकिन उनके एकमात्र उम्मीदवार ने जब जीत हासिल की तो उसने देखा कि कैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाकर के गलत कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप चलते हुए उस सरकार को समर्थन किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। यानी कि नीतीश के लोग ही नीतीश को आईना दिखा रहे हैं कि आपका तेजस्वी के साथ जाने का मतलब जदयू का बेड़ा गर्क होना है और आप जदयू का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने उदाहरण से बताया है कि चाहे आरसीपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मीना सिंह हो, या फिर अब नागालैंड में जो वहां पर उनके विधायक जेवेंगा सेब हैं वो जेवेंगा सेब हों, इन तमाम लोगों ने आपको साबित किया है कि आपका यह निर्णय गलत है और आगे आने वाले दिनों में यह फेहरिस्त और लंबी होगी और कई अन्य नेता जदयू छोड़ेंगे। नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो यह निर्णय है यह उनकी पार्टी को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करने वाला एक निर्णय है। इसका खामियाजा तो नीतीश को भुगतना ही पड़ेगा।